नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की झील। जो प्रमुख झील है, भारत की प्रमुख झील। इस पे टोटल 20 प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रमुख झील। आप इसको क्यूज के टैब पर लगाइएगा, आपका कितना सही होता है वो बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी वाला सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, बुल्लर झील, लोकटक झील, सांभर झील। इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए। ए है कि बी है कि सी है कि डी है? आप आंसर सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर जो है से बी है। अगर ये प्रश्न पूछे कि अच्छा इसको मीठा पानी का झील क्यों बोलते हैं भाई, देखिए ये झील ऐसे है, मान लीजिए तो इसमें से एक नदी हमेशा जल छोड़ते रहती है और प्रवाहित होती रहती है। मतलब इसमें से नदी हमेशा पानी से जाते रहता है नदी का। ये झेलम नदी है, तो झेलम नदी इससे गुजरता है, इसलिए इसका पानी क्या होता है भाई, मीठा होता है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? देखिएगा, इसको कैसे बताइएगा। मेघालय में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऐसे याद रखिए, लोगों का टक टक कहाँ पर ध्यान रहता है, मणि पर याद ध्यान रहता है, तो लोकटक। अब देखिए, उमियस झील किस राज्य में है, ये थोड़ा समझिए। उमियस झील किस राज्य में है, अब बताइए। त्रिपुरा में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में। तो इसका सही जो आंसर होगा, अब बताइए इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मेघालय। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। देखिए, चिल्का झील जो है से आपको उड़ीसा मिलेगा। अच्छा, इसको लैगून झील मतलब समझते हैं, जैसे ये है आपका इधर उड़ीसा, यहाँ पर, ठीक है। तो समुंदर के पानी जब यहाँ पर कोई क्षेत्र में घुस जाता है, इधर से रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। जैसे ये गड्ढा है, यहाँ से पानी घुस गया समुंदर का, ये रास्ता यहाँ पर अवरुद्ध हो गया, मान लीजिए ये ब्लॉक हो गया ये रास्ता। अब यहाँ पर एक झील बन गया, तो इसी को बोलेंगे चिल्का झील। इसको क्या बोलेंगे, लैगून झील बोलते हैं या अनूप झील बोलते हैं। इसका दूसरा नाम अनूप झील भी है। मतलब चिल्का झील का ही नाम चिल्का नहीं, मतलब लैगून झील को बोलते हैं अनूप झील। तो इसका सही आंसर होगा से, समझ गए। नेक्स्ट है कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लोनार झील कहाँ पर है बताइए। उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उड़ीसा में। आप सोच लिए होंगे आंसर इसका, महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध खारे जल का झील सांभर किस राज्य में स्थित है? देखिए, सांभर झील आपको बताना है किस राज्य में है। देखिए, आप सोच लिए होंगे आंसर, इसका सही आंसर होगा बी। वेवनाद झील किस राज्य में है? वेवनाद उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। इसका सही आंसर ये तो कभी नहीं होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी। कोलेरू झील किस में है? कोलेरू केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा, ये वाला होगा, आंध्र प्रदेश होगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर किस जलाशय, किस नदी पर निर्मित है? अच्छा, नर्मदा पर, चंबल पर, कोसी पर, घाघर पर। देखिए, इसका आंसर ये चंबल हो जाएगा। याद रखिएगा, चंबल पर है। इसका परियोजना भी है। भारत में विशालतम लैगून झील कौन है? पुलिकट, कोलेरू, चिल्का, वेवनाद। तो इसका सही आंसर जो होगा चिल्का होगा। सबसे बड़ा ये झील है चिल्का। और एक चीज़ और याद रखिए, यही चार को जो है से लैगून झील का उदाहरण है। ये आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु, और ये हो गया उड़ीसा में, और ये हो गया केरल में।
निम्नलिखित में सुमिलित करें। लोकटक झील जो है से मणिपुर में है, सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में भी सही है, और सुमिलित नहीं वो बता रहा है। सांभर झील जो है से राजस्थान में भी सही। हुसैन सागर झील आप पढ़े होंगे, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है हुसैन सागर झील। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लोकटक झील, लोकटक क्या है देखिए, बताया घाटी है कि झील है कि नदी है कि पर्वतमाला है। तो इसका तो आंसर आप जान रहे हैं, झील है। निम्नलिखित में कौन एक लैगून झील नहीं है? देखिए, पुलिकट, अष्टमुड्डी, चिल्का, पेरियार। इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। कौन एक झील नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अष्टमुड्डी। बेमनार ठीक है, अष्टमुड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट EIS में पूछा हुआ है, इसका मिलान करना है। आप कैसे मिलाइएगा बताइए। लोकटक झील जो है से मणिपुर में मिलेगा, पुलिकट जो है तमिलनाडु में है, लोनार महाराष्ट्र में हो गया, और बुल्लर जम्मू कश्मीर में मिल गया। देखिए, इसमें आपको निम्नलिखित में सही सुमेलित है। सही जो लोनार तो मध्य प्रदेश में नहीं है, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट, अच्छा सही सुमेलित है तो कोलेरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। पुलिकट तो इसमें नहीं है, केरल में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सा झील है? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना में चल गया ना, सिकंदराबाद इधर आ गया है। तो राणा प्रताप है, जवाहर है, गांधी है। इसका सही आंसर जो होगा से हुसैन होगा। देखिए, आप दिमाग से भी लगा सकते हैं। ये सब गांधी फांधी जो है, ये सब तीनों झील ये MP में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन युग में सुमिलित नहीं है? सांबर राजस्थान में सुमिलित है, चिल्का ये भी सुमिलित है, लोनार मध्य प्रदेश में ये भी सुमिलित है ना, यही गलत है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। सुमिलित नहीं पूछा है ना, कोलेरू तो आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम झील है? कोलेरू मतलब आदमी इसको बनाया है, नैनीताल, रेणुका, कोडाईकनाल। देखिए, अधिकांश जो झील जो आपको कृत्रिम मिलेगा साउथ में मिलेगा, ठीक है ना। कहे कि साउथ में नदियां सालों भर प्रवाहित नहीं होती है, तो पानी को इकट्ठा करने के लिए झील बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका सही जो आंसर होगा से कोडाईकनाल होगा, तमिलनाडु, कोडाईकनाल। निम्नलिखित में कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? मतलब कौन सा झील पश्चिमी है, ये तो पूर्वी तट पर है। अष्टामुड्डी, पुलिकट, केलोरिता। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये केरल में ये है। पुलिकट तो आपको तमिलनाडु मिल जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। नागिन, नागिन लग रहा है तो कहाँ पर जाता है? मध्य प्रदेश की, हरियाणा, उत्तराखंड की, झारखंड की, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। कयाल क्या है? देखिए, ये प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट है। कयाल क्या है? तो एक प्रकार का ये लैगून ही होता है, ये केरला में मिलता है। लैगून कहिए या अनूप कहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला के एक लैगून है। बस ये लास्ट है कि निम्नलिखित में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट में तो झील की डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको। लेक मतलब होता है झील, तो झील का डिस्ट्रिक्ट, झील का डिस्ट्रिक्ट किसको बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट, जिला। इसका आंसर आप बताइए, इसको किसको बोलते हैं? नैनीताल को, शिमला को, सिक्किम को, माथेरन को। तो इसका सही आंसर होगा नैनीताल का। बस यही प्रश्न था। कल हम लोग एक नया प्रश्न के साथ मिलेंगे, पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम भी देखिए होता है कि नहीं, अब तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ऐसे तो चांस है कि होना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।